ड्रैगन हाजुकोविच जिनीवा स्विट्जरलैंड में लगे यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न से जुड़े एक फिजिसिस्ट हैं, मगर वो अपना बेहतरीन काम अपने वतन मॉन्टेनेग्रो लौटने पर ही कर पाते हैं। घर लौटने पर ड्रैगन अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं और उनके साथ ग्रेविटी की एक नई थियरी पर काम करते हैं, मगर उससे हमारे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज जुड़ी है, एंटी मैटर। मेरे पास एक लाल सेब है जो मैटर से बना है और एक नीला सेब है जो एंटी मैटर का बना है। गनीमत है कि ये असली नहीं है, लेकिन अगर ये असली एंटी मैटर होता तो आप खुद देखिए कि क्या हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि पृथ्वी पर इतना एंटी मैटर नहीं है कि उसमें ऐसा विस्फोट हो सके, मगर ड्रैगन मानते हैं कि अगर सचमुच एंटी मैटर सेब जैसी कोई चीज होती तो उसमें गजब की ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी होती। बहुत हद तक संभव है कि वो एंटी मैटर ऊपर की तरफ जाए। ड्रैगन का कहना है कि एंटी मैटर और मैटर एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और हो सकता है एंटी मैटर के वो छिपे हुए क्षेत्र ही ब्रह्मांड को दूर धकेल रहे हों। फिजिसिस्ट हमारे ब्रह्मांड के हर कोने को भरने वाली जगह को क्वांटम वैक्यूम कहते हैं, मगर उसके नाम से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि उसके अंदर काफी माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी होती रहती है। उस क्वांटम वैक्यूम के हर कोने में हर पल एंटी मैटर और मैटर के सुरक्षित जोड़े बनते और खत्म होते रहते हैं। वो एक पल के लिए पैदा होते हैं और फिर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इस तरह के हजारों 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 करोड़ जोड़े हैं जो क्वांटम वैक्यूम के मेटाक्यूब में बनते और खत्म होते रहते हैं। इसलिए ग्रेविटी की थियरी में भी उनकी बड़ी अहम भूमिका है। हम क्वांटम वैक्यूम को मॉन्टेनेग्रो के एक शहर जैसा मान सकते हैं, जहां मैटर का हर पार्टिकल भी इनकी तरह अपने जोड़े के साथ ही डांस करता है। जब किसी नन्हे डांसर को नया रास्ता मिलता है, तब मैटर की ग्रेविटी को एंटी मैटर की एंटी ग्रेविटी खत्म कर देती है। ऐसे में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के चाहे जितने भी जोड़े क्यों न बन जाएं, उनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट शून्य ही होगा। मगर क्वांटम वैक्यूम हमेशा वैक्यूम में नहीं रहता है। ब्रह्मांड वैसे भी मैटर के विशाल टापुओं से भरा पड़ा है, जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं। अगर हम मैटर को उनके अंदर डालते हैं तो वो उसकी सिमेट्री को खींच लेता है और ग्रेविटी पर असर पड़ता है। मॉन्टेनेग्रो का फोक डांस खत्म होने पर मेल डांसर बीच में चले आते हैं और वो एक बड़ा सा पिरामिड बनाते हैं। तब फीमेल डांसर्स को बाहर जाना पड़ता है। ड्रैगन की थियरी भी यही कहती है कि क्वांटम वैक्यूम में मैटर और एंटी मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को यही काम करना पड़ता है। आकाश गंगा भी मैटर की ही बनी होती है। वो मैटर को क्वांटम वैक्यूम के अंदर खींच लेती हैं और उसके एंटी मैटर को बाहर धकेल देती हैं। इसीलिए आकाश गंगा के बीच की जगह में थोड़ा कम मैटर होता है और थोड़ा ज्यादा एंटी मैटर होता है। इस वजह से वहां क्वांटम वैक्यूम ग्रेविटेशनली रिपल्सिव बन जाता है और वो आकाश गंगा को दूर धकेलता है। फिजिसिस्ट भी गैलेक्टिक खेल को देख रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि वो एनर्जी कहां से आ रही है, इसीलिए वो उसे डार्क एनर्जी कहते हैं। मगर ड्रैगन मानते हैं कि डार्क एनर्जी ही ग्रेविटी की छिपी हुई डांस पार्टनर है। मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस डार्क एनर्जी की मौजूदगी को मान रहे हैं और कहते हैं कि वो डार्क एनर्जी ही है। ये एक बीज का समाधान है, हम उसे डार्क एनर्जी भी कह सकते हैं, और मैटर और एंटी मैटर के बीच का ग्रेविटेशनल रिपल्शन भी। ड्रैगन की ये थियरी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है, मगर शायद हमें जल्दी ही पता लग जाए कि ग्रेविटी की एक रिपल्सिव बहन भी है। इधर सर्न में ड्रैगन के सहयोगी लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर से एंटी हाइड्रोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर वो कामयाब हो गए तो शायद डार्क एनर्जी भी हमारी समझ में आ जाएगी। या ये भी हो सकता है कि हम ग्रेविटी को समझने की कोशिश में एक और गलती कर बैठे। मुझे तो लगता है कि हम अभी उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं। अगर हम ब्रह्मांड की किसी घटना को फिजिक्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद कभी कामयाब नहीं होंगे। एक जमाने में हम यही मानते थे कि पृथ्वी सपाट है, मगर समंदर में जाने वाले नाविकों ने बताया कि यह हमारा भ्रम है। हमें होराइजन सपाट लगता है क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। अगर हम आसमान की ऊंचाइयों से उसे देखें तो हमें पता लगता है कि पृथ्वी किस तरह गोल है। इसी तरह अगर ग्रेविटी भी एक भ्रम है तो क्या हमें उसके बारे में कोई नया नजरिया मिल पाएगा और हम जान पाएंगे कि वो क्या है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हर्मन वेलिंडे भी इसी तलाश में है। कई एक्सपेरिमेंट से यह साबित हो चुका है कि आइंस्टाइन की यह थियरी कि ग्रेविटी असल में स्पेस और टाइम में आया एक डिस्टॉर्शन है, ये बात सही भी लगती है। मगर उसके जैसी ही एक और दमदार थियरी है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कहती है कि आइंस्टाइन की थ्योरी से यह पता नहीं लगता कि ग्रेविटी किस चीज की बनी है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर हम स्पेस में कहीं जाएं तो हम उसे देख भी नहीं सकते, क्योंकि स्पेस तो खाली है, वो किसी चीज से नहीं बना है। मगर क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि स्पेस भी कणों से बना है, इस रेत की तरह। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि जिन पार्टिकल्स के जरिए ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है वो उस खाली स्पेस की समतल सतह पर वैसे ही तैरते रहते हैं जैसे समंदर की सतह पर एक बॉल। मगर क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि स्पेस तो समतल है ही नहीं, वो छोटे छोटे ग्रेन से बना है जिससे वहां कहीं भी आना जाना हिचकोलों से भरा होता है। करीब एक सदी से फिजिसिस्ट्स के बीच इस बात पर गहरा मतभेद है, मगर अब हर्मन ये मानने लगे हैं कि शायद दोनों ही थियरीज सही हैं, क्योंकि हो सकता है कि सच ही हमें भरमा रहा हो। आइंस्टाइन ने जब कहा कि सच्चाई का वजूद होना चाहिए, तब वो बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। उससे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहा था, मगर फिजिक्स मानती है कि दुनिया शायद वैसी नहीं है जैसी वो नजर आती है। जो चीजें लाइट की स्पीड से कहीं आती जाती हैं, जैसे कि फोटोन या ग्रेविटॉन, वो भी उस रियलिटी का ही अलग वर्जन है। जब बॉल की स्पीड लाइट की स्पीड पर पहुंचती है तब एक बड़ी अनोखी बात होती है। बाकी की दुनिया छोटी नजर आने लगती है। बॉल की स्पीड जितनी बढ़ती जाती है, बाकी की दुनिया भी उतनी ही छोटी होती जाती है और आखिर में सपाट हो जाती है एक मैदान की तरह। बॉल की स्पीड जितनी बढ़ती जाती है, बाकी की दुनिया भी उतनी ही छोटी होती जाती है और आखिर में सपाट हो जाती है एक मैदान की तरह। अगर हम ग्रेविटॉन होते तो यही मानते कि हम तो हमेशा स्थिर ही रहते हैं और पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने एक फ्लैट शीट जैसा है। हम अपनी असली जिंदगी में भी कुछ पार्टिकल को लीनियर पाथ पर घूमते हुए देखते हैं, मगर एक पार्टिकल के नजरिए से तो घूमने जैसी कोई बात ही नहीं होती। 1960 के दशक के आखिरी दिनों में मैथमेटिशियन रॉजर पेनरोज ने दुनिया को देखने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड से चलने वाले फोटोन और थियोरेटिकल ग्रेविटॉन जैसे एक ऑल्टरनेट रियलिटी को महसूस करते हैं, जिसे उन्होंने कहा जिसमें पॉइंट लाइन बन जाते हैं और लाइनें बन जाती हैं पॉइंट। उस ट्विस्टर स्पेस में ग्रेविटन जिस रास्ते पर चलता है वो पॉइंट बन जाता है और ये स्पेस और टाइम के लिए बिल्कुल नए कोऑर्डिनेटर हैं। 50 साल पहले हिडन रियलिटी की बात बड़ी बेईमानी सी लगती थी, मगर हाल ही में फिजिक्स की एक नई सोच में कहा गया है कि पेनरोज का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो अपने वक्त से आगे थे और उस थियरी को फिजिसिस्ट कहते हैं होलोग्राफिक प्रिंसिपल। होलोग्राफिक प्रिंसिपल ये मानता है कि हम अंतरिक्ष में जो कुछ भी देखते हैं वो असल में किसी और रियलिटी का एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर नजर आने वाला रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं।
इसका मतलब ये हुआ कि असली रियलिटी जैसे इस कमरे की दीवारों में छिपी हो। हमन ने इन दोनों विचारों को ट्विस्ट और होलोग्राफी में जोड़ दिया है। ये रियलिटी को मोड़ने वाली है जिसमें आइंस्टाइन की ग्रेविटी थी।